नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डे फैमिली में पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, तब मैं अपने होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज मैंने कुछ स्पेशल स्मॉल कैप को भी ऐड किया है, जो आपको मैं बताऊंगा कि उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल क्या है। आपको बहुत ही हेल्प होगा डिसीजन मेक करने में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक है, आप देख सकते हैं कि आयल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो केमिकल में भी काम करती है और फार्मा में काम करती है। पिछले कुछ समय से दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी, बिकॉज इसमें बहुत तेज़ी रैली आई थी, उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली। लास्ट डे की बात की जाए तो 4.5% अप था। क्यों? तो फार्मा के जितने भी शेयर्स हैं उनमें सेंटीमेंट फिर से वापस आ रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक बिल्कुल ही बुरा नहीं है। आपको उससे मैंने कितने बताया है कि 550 के लेवल पे आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। उधर मुझे ठीक ठाक बाई लगता है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा वेल्थ गेट रहा भी है, लेकिन इधर पे कुछ ऑलरेडी न्यूज़ फैक्टर इन थी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई देती है। तो बहुत लोग पूछे कि सर कुछ ऐसा लेवल बताइए जहाँ पे खोने के लिए बहुत ही कम हो, पाने के लिए बहुत कुछ। तो जी हाँ दोस्तों, 550 के नीचे अगर आपको मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म का होल्ड कर सकते हैं। खराब स्टॉक नहीं है। अगर आप देखें वैल्यूएशन के वाइज तो इनका P7 के लगभग है। तो गाइस बहुत ही मैं बोलूँगा सस्ता स्टॉक दिखाई पड़ता है एज पर द वैल्यूएशन। अब बहुत ही अच्छी अर्निंग है आपके पास है, एकदम आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। नहीं है तो चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में ले सकते हैं, बिकॉज स्टॉक दोस्तों अभी भी 800-900 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 600 के नीचे। लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म तक इसको होल्ड कर पाएगा तभी हाथ दीजिएगा, वरना स्टॉक छोटा है तो थोड़ी सी वोलेटाइल रहती है। तो अगर आप उसमें ओके हैं देन गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। तो गाइस एसीसी के नंबर्स हैं, नंबर्स बहुत चौंकाने वाला है। और ये जो कांड है ये ऑपरेटर का बहुत ही गंदा है कि अच्छे नंबर्स को चढ़ा देते हैं और बुरे नंबर्स को, मतलब कुछ भी वही बात होती है दोस्तों, मीन्स उल्टा कर देते हैं। बुरे नंबर्स पे चढ़ गए, अच्छे नंबर्स पे गिर गए। तो वही कहानी है अल्ट्राटेक सीमेंट की। तो जी हाँ, एसीसी के नंबर से बहुत ही फारू थे, उसके बाद भी एसीसी गिरा। एसीसी के साथ दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट गिरा। अगर आप देखें 4.5% गिरावट देखने को मिली। मैं बोलूँगा दोस्तों, अगर कोई सीमेंट वाली कंपनी आपको चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही शानदार कंपनी है, मैं बोल सकता हूँ। अगर आप देखें तो बहुत लोग पूछेंगे सर इसका एमओएस लो बताइए। जी हाँ, 6000 का लेवल अपने आप में ही बहुत ही क्रूशियल लेवल दिखाई देता है। मंथली चार्ट की बात की जाए तो गाइस हमें ये ओवरबॉट जोन में देखने को मिलता है। अगर आप सही में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जानते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक 20 तारीख का जो वॉल्यूम है अभी तक लाल में है। आई डोंट नो अबाउट द 10 डेज की उसमें क्या होगा, लेकिन फिर भी वॉल्यूम्स लाल में है। तो 6000 का क्रूशियल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो 5800 का अपना जीडीटी लगा सकते हैं। थोड़ा सा अगर गिरावट होती है 5850, 5800 ये लेवल पे दोस्तों आ सकता है, तो उधर पे आपको ऑटोमेटिकली शेयर खरीदा जाएगा। लिए हुए हैं तो करेक्शन से डरिए मत, बिकॉज निफ्टी ही गिर रहा है तो ये भी गिरेगा। बट जैसे ही करेक्शन ओवर होगा फिर सेंटीमेंट ठीक होगा। यही स्टॉक दोस्तों को महंगे मिलेगा। बहुत ही टॉप नॉच वाली क्वालिटी वाली कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, आपके पास है, आराम से होल्ड कंटिन्यू करें। मैंने इनके फंडामेंटल्स देखा है और गाइस ये बहुत ही पसंद स्टॉक है मेरा। तो आप एकदम आराम से बिंदास होल्ड कर सकते हैं और कभी 6000 के नीचे मिले तो आप आराम से बाई कर सकते हैं। भाई ग्रैन्यूल्स इंडिया की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ये भी मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें इनके चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग थे, लेकिन इसमें क्या था, एक हवाबाजी था। अगर आप देखें तो ग्रैन्यूल्स इंडिया अपने आप में ही बहुत बड़ा वेल्थ गेट रही है। लास्ट डे की बात की जाए 2% का डाउन साइड दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों ने टॉप पे लिया है अराउंड 400। मैंने दोस्तों उस समय ही वीडियो बनाई थी और क्लियर कट मना किया था कि एंट्री लेवल बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं आपको दोस्तों हमें सिखाता हूँ कि पावर ऑफ एमओएस समझिए। यस, सभी स्टॉक में एमओएस का काम नहीं होता है, कभी कभी कोई स्टॉक का फ्लो का संग भी रहना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा वहाँ पे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और 6 महीना साल भर फंस जाते हैं और उनको पैनिक होता है। बट ऐसा नहीं होता है, स्टॉक का देखिए साइकिल है। बहुत एक लंबा कॉन्सोलेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था। अभी की बात की जाए तो हमें थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। बट फिर भी दोस्तों अगर आप देखें स्टॉक में बहुत दम है, बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग मैं बोलूँगा चाहे तो कर सकते हैं। और लिए हुए हैं 400 के लेवल पे अराउंड 320 के नीचे। आप आराम से थोड़ा सा एवरेज करके अपने जो एवरेज मीन्स प्राइस है दोस्तों उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। ओवरऑल लॉस में बिल्कुल मत करिएगा, स्टॉक को समय दीजिए, आपका भाव ज़रूर आ सकता है। एस मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जी हाँ, अपने आप में ही बहुत ही छोटी कंपनी है बट बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके जो पी हैं वो हमें बहुत ही महंगे दिखाई पड़ते हैं, बट अपने आप में ही ये कंपनी बहुत ही अच्छे हमें लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो 520 का स्टॉक दिखाई पड़ता है और जिस हिसाब से इसने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने निवेशकों का पैसे बनाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इनके जो सेक्टर है उस सेक्टर से भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से एक करेक्शन का फेस दिखाया है 580 के नीचे, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर 580 के नीचे टूटता है मीन्स टूट तो गया दोस्तों, एक 500 का ह्यूज सपोर्ट है, उधर पे चाहे तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। मैं बोलूँगा दोस्तों छोटी कंपनी है, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, तो गिरावट होगी बिकॉज सेक्टर ही गिर रहा है, इस बात को नोट करके चलें। लेकिन जिनके पास अपॉर्चुनिटी है वो बाई कर सकते हैं, कंपनी प्रॉमिसिंग है तो। लेकिन अगर आपके पास से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो होल्ड करिए, ये कंपनी में बहुत दम है। इधर पर दोस्तों जो रैली आई थी
ये बहुत ही ब्रेकआउट वाला था, बिकॉज निफ्टी भी इधर से बहुत ज़्यादा भाग चुका था, तो बहुत लोगों की नई एंट्री हुई थी। तो टॉप पे मैंने आपको हमेशा मना किया, बताया भी है कि कैश इज द किंग। तो लिए हुए हैं हाई लेवल पे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसको आराम से बिंदास एकोमोडेट करिए, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकती है। वैसे मुथूट फाइनेंस में लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी खरीदने से डिविडेंड मिलेगा? नहीं भाई, इनके जो एक्स डेट थे वो जा चुके हैं, अब खरीदोगे डिविडेंड नहीं मिलेगा। और आप सबको पास जितना भी शेयर है दोस्तों, मेरे पास मुथूट का बहुत शेयर है, डिविडेंड मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट आएगा। तो एनीवेज अगर आप देखें तो 20 रुपये का डिविडेंड हम लोग को मिल चुका है, अगर आप अभी होल्ड करते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि इधर पे और एक्मुलेशन जारी कर सकते हैं। करेक्शन का दोस्तों फियर तो सबके मन में होता है, सबको लॉस नहीं करवाना है, लेकिन जो असली ट्रेडर होता है उनको अच्छे से पता है, निवेशकों को, कि हमेशा मौका नहीं आता है। और जब स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीने में पूरी काया चेंज होती है। आपने देखा बेस्ट एग्जांपल टाटा मोटर्स में क्या देखने को मिला। तो ऐसे स्टॉक में दोस्तों वैल्यूएशन वाइज बहुत ही चीप है, बहुत ही मस्त फंडामेंटल है, ह्यूज रिजर्व सरप्लस है। दोस्तों मैं इधर पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन सही में स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है। जय गाइस थोड़ा सा देखिए मुथूट फाइनेंस के पास कितना रिजर्व सरप्लस है, कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा। इतना भी बगल में लिखिएगा कि इनकी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है, तो मैं समझूंगा कि आप कैलकुलेशन वाइज भी सही है और आपका प्रो सही है। बिल्कुल होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। खोने के लिए 100-150 पॉइंट है, पाने के लिए दोस्तों अनंत पॉइंट दिखाई पड़ता है मुथूट फाइनेंस शेयर में। तो गाइस आपको अच्छे से याद है, मैंने हिंदुस्तान फूड का एक टारगेट दिया था। अगर दोस्तों आप मुझे फॉलो करते हैं, वो टारगेट अराउंड 1950 के लेवल पे था। जब दोस्तों ये स्टॉक 2600 पे ट्रेड कर रहा था, मैंने क्लियर कट बताया था 2000 के लेवल पे ये स्टॉक आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। हाँ, ऑल्दो मार्केट में सेंटीमेंट ख़राब है, हम भी उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। लेकिन जैसा कि मैं एक स्टॉक का साइकिल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि उसका साइकिल क्या है। जी हाँ, हिंदुस्तान फूड अराउंड 2000 के नीचे एक बाई हो सकता है। छोटी कंपनी है लेकिन वोलेटाइल है, इस बात को नोट करके चलें। 2600 का स्टॉक है, मिल सस्ते पर आया है। 1950 खराब लेवल नहीं है। 1800 बहुत ही गुड लेवल एंट्री करने का मैं बोलूँगा, लेकिन उधर पर आने के चांसेस थोड़े कम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड कंटिन्यू करें, और नहीं लिए हैं तो हिंदुस्तान फूड को ले सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे इसके ऊपर लेके। मैंने बताया था कि जब सही बाइंग लेवल आएगा मैं खुद वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ये अकेला नहीं है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों स्टॉक में काफ़ी ग्रोथ है, आपके पास है, होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक दिखाई देती है। एकदम भी दोस्तों वोडाफोन आइडिया में फंसने की आवश्यकता नहीं है। वोडाफोन आइडिया की जो सर्वाइवल है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। 8.5 रुपये का स्टॉक हो चुका है, आपको अच्छे से पता है। जब 12 रुपये था तभी से मैं मना कर रहा हूँ कि आप मत लीजिए। 11 आया, 10 आया, आप देख सकते हैं कि 8.5 के लगभग दिखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक का कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये सब जो स्टॉक में एक जम के ट्रेडिंग होता है, और इधर पे बहुत रिटेल ट्रैप हमें देखने को मिलता है। तो ये सब स्टॉक में सबको पता है कि रिटेल बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इन सब स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करें। आपके लिए दोस्तों वेल्थ के लिए सही नहीं है, और ये सब स्टॉक में थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड रहे तो ही सही है। ऐसे स्टॉक को क्लियर कर दोस्तों आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइस एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, इनके जो प्लान्स है वो 10 डेज बंद रहेंगे ड्यू टू द कोविड नंबर्स, और ये अपने आप में ही बहुत चिंताजनक है। और इस कंपनी को लेके एक नेगेटिव सेंटीमेंट उमड़ सकता है, बट ओवरऑल मैं बोलूँगा ये कंपनी बहुत दमदार है। 3300 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है इनकी 1 साल हाई की, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गिरे तो वैल्यू बाइंग हो सकती है, बहुत ही प्रॉमिसिंग मैं बोलूँगा स्टॉक दिखाई पड़ता है। अगर आप कोई मोटर कंपनी में जाना चाहते हैं तो जी हाँ, बजाज ऑटो हो गए, हीरो मोटोकॉर्प हो गए, बहुत ही मैं बोलूँगा महारथी कंपनी दिखाई पड़ते हैं। और फ्रेश बाइंग की बात की जाए 2650 एक बहुत ही अच्छा मार्जिन है, जहाँ पे डाउन साइड बहुत ही कम और ह्यूज साइड है। उधर पर चाहे कंपनी प्रॉमिसिंग लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक टॉप रिकमेंडेशन वाला स्टॉक है। अगर इस न्यूज़ की वजह से गिरता है कि इनके प्लांट्स बंद हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए बन सकती है। गैस एफएल की बात की जाए, एफएल इंडिया का बिजनेस बहुत शानदार चलेगा लॉकडाउन की वजह से। इनके भी डिजिटल बिजनेस हैं, जो ऐप वेब आप जानते हैं, बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा जो एड वेड होते हैं, तो इन्हीं के ही हमें देखने को मिलता है बिजनेस। बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं। 6300 का स्टॉक दिखाई पड़ते हैं, अराउंड 5200 एक अच्छा जोन है फॉर लॉन्ग टर्म। चाहे तो दोस्तों इधर पे भी सोच सकते हैं स्टॉक के बारे में। गाइस वैभव ग्लोबल की बात की जाए तो बहुत तो बोल रहे कि सर गिर रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक भागेगा तो गिरेगा भी, इस बात को आप नोट करके चलें। मैंने बहुत बार बताया भी है कि स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हैं तो इस बात को आप नोट करके चलें। सबसे पहले अगर आप मोमेंटम स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो अपना एसएल ले काम करिए। अगर मोमेंटम स्टॉक में एंट्री नहीं भी लेते हैं, अच्छा स्टॉक है, तो भाई आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, पैसा ज़रूर बनेगा। निफ्टी ही अगर आप देखें तो गिर रहे हैं, तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, लेकिन मैं बोलूँगा पैनिक मत करिएगा, आपके पास है, होल्ड कर रहे हो, स्टॉक काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। तो गैस पिछले कुछ समय से कोलगेट पाल्मोलिव जो अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनी है, और ऐसे कंपनी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रही है, और ऐसे कंपनी के ऊपर में ज़्यादा संदेह नहीं करते हैं। ऐसे स्टॉक हमेशा आपके प्राइस बढ़ाते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे स्टॉक एफडी से मजबूत रहते हैं। इन सब स्टॉक का बिजनेस चलते ही रहता है। आपको पता है कि जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें एक बहुत ही मार्केट लीडर है, एक जाइंट में बोलूँगा, ये हो गए बहुत सारे इनके कॉम्पिटिटर भी तो है, जैसे पतंजलि आके डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की, बट अपने आप में ही कोलगेट का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही शानदार है। और जिस हिसाब से कंपनी के
लाइक फाइनेंशियल से बहुत ही स्टेबल है, तो ऐसी कंपनी पर संदेह मत करिएगा। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। ऐसे स्टॉक कंसोलिडेशन करते हैं, उसका ब्रेकआउट भी देते हैं और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो आपको समय लग सकता है ऐसे स्टॉक में, पेशेंस चाहिए, लेकिन बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक मैं बोल सकता हूँ ये है। तो इस लोटस लैब की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ रही है। लोटस लैब की बात की जाए तो अपने आप में ही ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके पहले दोस्तों जब लोटस लैब 400 के लगभग हमें दिखाई पड़ रहा था, उसके नीचे तो मैंने वीडियो कवर भी की थी 365 के लेवल पे, 366 के लेवल पे बताया था कि आप चाहे तो अकोमोडेट कर सकते हैं, और मैंने उस समय क्लियर कट बताया था दोस्तों। आपको अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि ये 400 का लेवल जरूर जल्दी ही ब्रेकआउट दे सकता है, बिकॉज ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में था एकदम ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा था, और दोस्तों वही हमें देखने को मिला। मुझे लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो ले सकते हैं, वरना एक इंतजार कर सकते हैं एक डिप का। लेकिन अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है, 2 स्टॉक 3 स्टॉक खरीद लीजिए और हर डिप में अकोमोडेट करिए फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। HUL, जी हाँ दोस्तों, नेस्ले के बाद में भी शायद थोड़ा सा जो सेंटीमेंट ठीक होता देखने को मिले। 15% ईयर ऑन ईयर की हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, जो अपने आप में ही बहुत शानदार वाली बात है। अगर आप देखिए 2400 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, डेफरी कंपनी 2600 का स्टॉक है। मुझे लगता है कि अभी भी खराब टाइम नहीं है, एकदम दोस्तों माल उठाना स्टार्ट करिए। कभी गुड केस में 2250 मिलता है तो आपकी किस्मत है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी बहुत 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 प्रतिभाशाली है, और जिस हिसाब से लॉकडाउन की न्यूज़ आ रही है तो इनका बिजनेस चालू रहेगा। और आप देख सकते हैं कि ये भी कोलगेट की तरह बहुत बड़ा वेल कटर रहा है, तो आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में FD को ब्रेक करके उनसे ज़्यादा पैसा बना के रखते हैं। लार्सन एंड टुब्रो, जी हाँ दोस्तों, भाग्य से नहीं रहा है, बिकॉज आपको पता है कोरोना वायरस के लाइक जो केसेस की वजह से बहुत सारे लेबर्स पलायन कर रहे हैं। खासकर आपको पता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम करते हैं, और जब GDP एकदम टॉप पर रहता है तो इनके काम का, चूँकि ऑर्डर बुक बहुत ही शानदार है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लार्सन एंड टुब्रो की बात की जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है, बट जिस हिसाब से अभी करंट इकोनॉमिक कंडीशन है, इनके लिए मैं बहुत बोलूँगा कि अगेंस्ट हमें देखने को मिलता है, बट ओवरऑल बहुत ही शानदार कंपनी है। आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, अच्छा खासा वेल गेटर बन के उमरा भी है। CDSL की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है, और खासकर CDSL की बात की जाए तो आपको पता है कि जितने डीमेट अकाउंट भरेंगे डिपॉजिटरी NSDL CDSL में देखने को मिलते हैं, लेकिन CDSL की बात की जाए तो अपने आप में ही इनके मार्केट कैप और इनके जो सर्विसेज है वो ज़्यादा बेटर हमें दिखाई पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत दमदार है। लॉन्ग टर्म का बेट खेलना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, इसको आराम से एड ऑन डिप्स करिए। अगर आपको कोई मोनोपोली बिजनेस चाहिए तो जी हाँ दोस्तों, CDSL बहुत ही टॉपिक बन सकता है। तो गैस बंधन बैंक की बात की जाए, बहुत 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 अच्छा बैंक है, बहुत ही ह्यूज ग्रोथ देखने को मिलते हैं, बट जिस हिसाब से HDFC बैंक ने NPA को दिखाया, शो किया, वो थोड़ा चिंताजनक है। मार्केट उसको नेगेटिव ले रहा है। अगर सब लोग यही सोच रहे हैं कि HDFC बैंक का NPA प्रोविजनिंग बढ़ रहे हैं तो इन सब बैंक का क्या होगा, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा फ्रेश एंट्री अवॉइड करें। जिनको लेना है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा Q4 का नंबर्स देख लीजिए, और लेना भी है तो टॉप 3 बैंक्स को ही एक्यूमुलेट करिए, तो ही मेरे हिसाब से बेटर हो सकता है। बट ओवरऑल लिए हुए हैं तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, लॉस से मत बेचिएगा, आपका भाव ज़रूर आएगा, बिकॉज बैंक में बहुत दम है, बहुत ही प्रतिभाशाली बैंक दिखाई पड़ती है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बैंक खराब नहीं है, बट थोड़ा कंडीशन इनके विपरीत दिखाई देते हैं। नेस्ले की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, इनके जो Q4 के नंबर से आउटस्टैंडिंग मैं बोलूँगा देखने को मिले। आपको पता है दोस्तों, Q4 के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं। कोई भी क्वार्टर के नंबर्स, उनका रिफ्लेक्शन आज इनको जरूर देखने को मिलता है। 15% इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में ईयर ऑन ईयर बहुत 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 अच्छा होता है, और मुझे लगता है कि ज़रूर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ऑपरेटर उल्टा गेम खेल सकते हैं तो उनका गारंटी नहीं है, लेकिन उल्टा गेम खेलते हैं तो एक अकोमोडेशन होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पास है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको मार्केट ज़रूर पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर गिराता भी है तो आने वाले 1-2 वीक में ज़रूर चढ़ा सकता है। तो गाइस, हिमायतरी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, आपको पता है कि बहुत सारे ऑटोमोटिव पार्ट में, खासकर EV के जो बिजनेस है उसमें इसका एक रोल प्ले हो सकता है, तो इसीलिए मार्केट ने इसको थोड़ा सा पिछले कुछ टाइम में चढ़ाया था। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, बट ओवरऑल थोड़ा रिस्की है। आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न वैसे आइडियल नहीं है, बहुत ही वोलेटाइल देखने को मिलता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इन सब बॉटम में खरीदते हैं तो खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो अल्टीमेटली गिरता भी है तो मुझे लगता है 5-10% का गिरावट संभव है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं बहुत सालों तक, तो शायद वो सबको रिवॉर्ड कर जाए। लेकिन अपने वेल्थ का 2% से 3% से ज़्यादा इन सब स्टॉक मत लगाइएगा। छोटी कंपनी है तो रिस्क है, इस बात को आप नोट करके चलिए। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट, जहाँ पे मैंने न्यूज़ को कवर भी किया, बताया भी, स्ट्रेटेजी भी शेयर किया। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।